वडोदरा के मेयर नीलेश राठौड़ के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले पर्चे वायरल होने के बाद पुलिस ने बीजेपी नेता और पार्षद अल्पेश लिंबायत का अरेस्ट किया है। लिंबायत अभी तक सदन में बीजेपी के नेता थे। वडोदरा पुलिस की डीसीबी लिंबायत ने पूछताछ कर रही है। पूरा विवाद हाईकमांड तक पहुंचा। पार्टी कैसे करेंगी डैमेज कंट्रोल, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। मध्य गुजरात के केंद्र वडोदरा में बीजेपी बनाम बीजेपी की स्थिति सामने आई है। पार्टी राज्य में एक तरफ जहां लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं वडोदरा शहर में पार्टी के मेयर नीलेश राठौड़ के खिलाफ पर्चे बांटने के आरोप में बीजेपी के सदन में अभी तक नेता रहे अल्पेश लिंबाचा को अरेस्ट किया है। वडोदरा के मेयर के खिलाफ कुछ पर्चे सामने आए थे। इनमें मेयर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। यह पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा था। मामले के सामने आने के बाद अल्पेश लिंबाचा ने दंडक चीफ व्हिप के पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब वडोदरा क्राइम ब्रांच ने बीजेपी नेता अल्पेश लिंबाचा को अरेस्ट किया है। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पार्टी ने लिंबाचा नेता शासक पद से इस्तीफा ले लिया था। बीजेपी के अंदराखानी गुटबाजी से जुड़े इस पूरे मामले में निष्कासित हुए बीजेपी नेता अल्पेश लिंबाचा पर आरोप है कि उन्होंने मेयर की छवि खराब करने के लिए पर्चा कांड किया। पुलिस ने इस पूरे मामले के तूल पकड़ने और शिकायत मिलने के बाद अल्पेश लिंबाचा को अरेस्ट किया है। बीजेपी के अंदर ही भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई सामने आने पर यह पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मॉनसून सत्र में मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर क्या साधा निशाना, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। मानसून सत्र में मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में 15 अगस्त को हर घर झंडा लगाने के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। मानसून सत्र में यह पहली संसदीय दल की बैठक थी। यह बैठक संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई। दरअसल संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में पीएम मोदी का बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अपने पुराने सहयोगियों को एक बार फिर साथ ला रही है। इन पार्टियों को साथ लाकर बीजेपी का मकसद छोटे छोटे पॉकेट में पर भी अपनी पकड़ बनाना है, जहां पर जातीय समीकरण प्रभावी है। क्या जाति के ठेकेदारों के दम पर लोकसभा की सभी 80 सीटें जीत पाएगी बीजेपी, देखते रिपोर्ट में। साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य को पूरा करने की कवायद में जुटी है। हाल ही में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA में वापसी की। यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर गैर यादव OBC का वोट 5 लाख से लेकर 8.5 लाख तक है। आंकड़ों से पता चलता है कि यूपी में सबसे बड़ा बैंक पिछड़ा वर्ग OBC का है, जो कि लगभग 52% है। इसमें भी 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का है, जो कभी किसी पार्टी के साथ स्थायी रूप से नहीं खड़ा होता। इसे अपने साथ लाने की कवायद बीजेपी ने 2014 में ही शुरू कर दी थी। तब अमित शाह को यूपी का इंचार्ज बनाया गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजभरों को एक महत्वपूर्ण OBC समूह माना जाता है। ये यूपी की आबादी का केवल 3% माना जाता है। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और वाराणसी सहित पूर्वी यूपी की 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों पर इनका प्रभाव माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 19 जुलाई की रात सरखेज गांधीनगर हाईवे के इस्कॉन ब्रिज पर हुए बड़े एक्सीडेंट में जगुआर की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं थी। अहमदाबाद पुलिस को मिली FSL की रिपोर्ट में क्या हुआ सनसनीखेज खुलासा, 120 नहीं तो कितनी थी स्पीड, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में।
अहमदाबाद शहर के एसजी हाईवे के इस्कॉन ब्रिज एक्सीडेंट में जगुआर की स्पीड को लेके बड़ा खुलासा हुआ। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट में सामने आया कि जगुआर जेट की रफ्तार से दौड़ रही थी। जगुआर ने जब थार डंपर के घटनास्थल पर खड़े लोगों को रौंदा, तब जगुआर की स्पीड 142.5 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। 19 जुलाई की रात एसजी हाईवे के इस्कॉन ब्रिज पर तेज रफ्तार जगुआर ने 21 लोगों को कुचल दिया। इसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 घायलों की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट के खुलासे के बाद अब जगुआर चल रहे तथ्य पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती है। पिछली बार कोर्ट ने 3 दिन रिमांड पुलिस को दी थी। एफएसएल की रिपोर्ट तथ्य पटेल के दोस्तों के दावे की पुष्टि की है, जिसमें उन्होंने कहा कि तथ्य पटेल रैश ड्राइविंग का शौकीन है, वह तेज गाड़ी चला रहा है। ऐसे में अब तथ्य पटेल के वकील को यह कहकर बचाव करना मुश्किल होगा कि सड़क पर लोग क्यों खड़े थे। तथ्य पटेल के पिता प्रज्ञेश पटेल की पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी थी। इसके बाद मिर्जापुर कोर्ट ने प्रज्ञेश पटेल को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। थिएटर में मूवीज देखने का अपना एक अलग मजा होता है। बेहतरीन आवाज, बड़ी स्क्रीन और बहुत कुछ। दुनिया 4D और इससे भी आगे निकल चुकी है, जहां लोगों को थिएटर में एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। कैसे होती है मूवी की टेक्नोलॉजी की कमाल, देखते रिपोर्ट में। हमने 3D मूवी देखी है। ये सिनेमैटिक वर्ल्ड में अब एक कॉमन फॉर्मेट बन चुका है। दुनिया 4D और इससे भी आगे निकल चुकी है, जहां लोगों को थिएटर में एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। हाल ही में रिलीज हुई मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की लेटेस्ट फिल्में भी ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मूवी में 4DX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। ये टेक्नोलॉजी यूजर्स के एक्सपीरियंस को कई गुना बढ़ा सकती है। जैसे आपको 3D मूवीज में घटनाएं अपने आसपास होती दिखती है, उसी तरह से 4DX में आपको न सिर्फ यह आसपास दिखेगी, बल्कि वैसे ही झटके महसूस होंगे जैसा मूवी में चल रहा होगा। वही अगर मूवी 3D में हो तो आपको और ज्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसे ही में 4DX टेक्नोलॉजी में बनी फिल्मों में आपको लगेगा कि आप उसी सीन का हिस्सा है। मतलब जैसे कि कोई कार टकराती है तो आपकी सीट थोड़ा उछल जाएगी। किसी पानी वाले सीन में आपके ऊपर हल्की सी फुहार आ जाएगी। इतना ही नहीं, आपकी चेयर कई मौके पर वाइब्रेट भी करेगी। इस तरह से यूजर्स को एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो सामान्य मूवीज में नहीं मिलता। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल में आपको इसी तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। के बाद के जैसे राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंची अंजू का वीडियो सामने आया है, जिसे उन्हें खुद बनाया है। यह वीडियो पंजाब के वाघा बॉर्डर का है। पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले अंजू ने इस वीडियो को बनाया है। सीमा के बाद अब अंजू की क्या है नई कहानी, देखते रिपोर्ट में। पति से झूठ बोलकर राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची अंजुका का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो पंजाब के वाघा बॉर्डर का है। यहीं से अंजू पाकिस्तान के लाहौर पहुंची थी। उन्होंने वाघा बॉर्डर पर पहले सेल्फी ली, फिर खुद का वीडियो भी बनाया। अंजू के पति अरविंद का कहना है कि मेरी पत्नी मुझे झूठ बोलकर भिवांडी से पाकिस्तान पहुंच गई। उसने मुझे कहा था कि वो जयपुर अपनी किसी सहेली के पास जा रही है। 4 दिन तक मेरी उससे व्हाट्सएप के जरिए बात भी होती रही, लेकिन मुझे पता चला कि वो जयपुर नहीं बल्कि पाकिस्तान के लाहौर में है। वहीं अंजू का कहना है कि वह मजबूरी में अपने पति के साथ रह रही थी। भारत आकर वो पति से अलग बच्चों के साथ रहना चाहती है। मैंने पाकिस्तान जाने की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं 2 से 4 दिन में लौट जाऊंगी। उन्होंने कहा कि लोग मुझे लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में नसरुल्लाह से सगाई करने आई हूँ, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा मामला सीमा जैसा नहीं है। मैं 2 से 4 दिन में वापस भारत लौटूंगी, लेकिन लोग बेवजह मेरा नाम उसके साथ जोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। धरती के चारों तरफ आखिरी बार अपनी कक्षा बदलेगा। धरती की ऑर्बिट को छोड़ते समय उसकी गति क्या होगी, वह किस स्पीड से चंद्रमा की ओर जाएगा, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में।
इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की। इस समय पर वो धरती के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा था। इसरो वैज्ञानिकों चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर की ऑर्बिट में इसलिए डाला है ताकि वो लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी यानी चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर जा सके। आम भाषा में हम इसे स्पीड में समझते हैं, लेकिन इसरो वैज्ञानिक इसे वेलोसिटी के तौर पर गिनते हैं। इसरो के पूर्व रॉकेट साइंटिस्ट विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जब चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट ने उसकी पहली कक्षा में डाला था, तब चंद्रयान 3 की गति थी 36,968.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसरो वैज्ञानिक इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्रयान 3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन में आए, ताकि यान सही समय पर चंद्रमा तक पहुंच सके। 17 अगस्त के आसपास इसरो वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा को पकड़ ले, नहीं तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा कोबलग से निकल जाएगा। मिशन बेकार हो जाएगा। चांद की कक्षा को पकड़कर रखने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 1 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कम से कम 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चाहिए होती है। फिर इसकी गति कम करके लैंडर को दक्षिण ध्रुव के पास उतारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। सूडान में गृह युद्ध अपने 100वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अब तक हिंसा में कम से कम 1136 लोग मारे जा चुके हैं। सूडान पर कई दफा रॉकेट से भी हमले करे गए थे। हाल की स्थिति में है सूडान और सूडान नागरिक, देखते रिपोर्ट में। पोर्ट सूडान एयरपोर्ट पर एक नागरिक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 सैन्य कर्मियों सहित 9 की मौत हो गई। सूडानी सेना ने एक बयान जारी करते हुए दुर्घटना के बारे में जानकारी दी। सेना ने बताया कि हादसे में एक बच्चे की जान बच गई। सूडानी सेना ने जानकारी दी कि एंटोनोव प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले उड़ान भर रहा था और उसमें खराबी आ गई, जिसके बाद प्लेन हादसे का शिकार हो गया। सूडान में इस साल 15 अप्रैल से सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच लड़ाई जारी है। सूडान में गृह युद्ध अपने 100वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस पर सूडानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब तक हिंसा में कम से कम 1136 लोग मारे गए हैं। हालांकि अन्य मॉनिटरों का मानना है कि मरने वालों की संख्या कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि कई मौतों की रिपोर्ट नहीं की गई। अनुमान है कि 30 लाख से अधिक लोग सूडान छोड़कर भाग गए हैं। इनमें से 7 लोग ऐसे हैं जो मिस्र, चाड और दक्षिण सूडान जैसे पड़ोसी देशों में भाग गए हैं। सूडान में बीते वक्त हुए एक रॉकेट हमले में 16 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।